को संभालेगा और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेगा। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा सर, जब सुबह वो एक पीडीएफ आया था हम लोगों के पास, हमने उसको देखा, फिर एक दिल से अंदर से आवाज आ रही थी यार ऐसा ना निकले, और पहली शिफ्ट से हमने मैच भी किया तुरंत, और वो नहीं निकला तो बड़ी खुशी हुई कि चलो नहीं हुआ लीक। लेकिन वही पेपर सेकंड शिफ्ट में एज इट इज आ गया। मतलब जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के आंसर्स थे वो पूरे मार्केट में, हम ही लोग नहीं थे, लाखों लोगों के पास सुबह 10 बजे। मैं अपने घर में अपने भाई के साथ, छोटे भाई के साथ बैठा हुआ था, मैंने उससे कहा देखो ये आंसर की आ गया, तो बोल रहा है कि कौन सा आंसर की, अभी तो 10 से 12 बजे पेपर खत्म होगा ना। हमने कहा यार ये देखो ये ग्रुप पे 36 तो चल रहा है, टेलीग्राम इंस्टा सब जगह। तो बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, आप लोग ऐसे, वो दूसरे स्टेट से था, मौसी का लड़का, उसने कहा आपके यूपी में यही हो रहा है क्या? हमने कहा नहीं यार अच्छा होगा। और जैसा कि सर ने कहा कि नहीं वास्तव में वो फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की नहीं था, हम लोगों ने मैं बड़े गर्व के साथ जाके बोला भाई वो फर्स्ट शिफ्ट का नहीं था, वो फर्जी चीजें मार्केट में स्टूडेंट को बरगलाने के लिए। अब किस मुंह से कहूं? वही चीज सर, सेम वही चीज आई, क्योंकि उसके बाद ना सर एक यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट की तरफ से बाकायदा ट्वीट आया, उन्होंने ट्वीट किया ऑफिशियल हैंडल से कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और ये सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो और तसल्ली मिल गई कि भाई ये तो अफवाह है, ऑफिशियल भी बनाया। हाँ मैंने शॉर्ट्स भी बनाया कि भाई ऑफिशियल आ गया। अब तो चलो बहुत बहुत तसल्ली में थे। लेकिन जैसी दूसरी शिफ्ट खत्म हुई, बच्चों ने पेपर भेजा, पेपर भेजते ही मैंने उस वाली पीडीएफ से जब वेरीफाई किया, होश उड़ गया एकदम। मतलब बहुत देर तक तो ये समझ में नहीं आया बोलना क्या है, एकदम दिमाग बिल्कुल खाली था दोस्त। और उस चीज पे एक चीज अब समझ लो, सिंपल सी फंडा है, बहुत सीधी सी बात है दोस्त, कि पहले तो कॉन्फिडेंस अपना वापस ले आओ, क्योंकि गलती तुमने और मैंने नहीं करी है। समझ में आ रही है ना बात? ना गलती तुम्हारी है ना गलती मेरी है, जिनकी गलती है गिरेंगे अब वो, मनोबल उनका गिरेगा और गिराएंगे हम सब मिलकर, ठीक है? तो गिरना अब उनकी बारी है, तुम्हारी और मेरी कोई बारी नहीं है। तो पहले तो अपने आप को उठा लो, अपने आप को संभाल लो। अगर तुमने गलत किया होता तो मैं तुमको डांटता, मैंने गलत किया होता तो मुझसे बात कर लेते, लेकिन अभी तुमको और मुझको एक साथ खड़े होने पड़ेगा। बात किसी और से करनी है, पूछना किसी और को है। जो लोग आज हंस रहे हैं, जो लोग आज जो भी मैं देख पा रहा हूं, एक दो लोग हैं शायद वो एक साथ कमेंट कर रहे हैं, दोस्त आज अगर आप दूसरे के पेपर पे हंस रहे हो ना, उसका पेपर वैसा हुआ है और आपको हंसी आ रही है, आप अगर किसी और राज्य से बिलोंग करते हो या कुछ भी हो, तो मतलब वही चीजें हैं कि जब तक बात ना छात्र और टीचर के यूनिटी की है, ये बात हम लोग के इंटीग्रिटी की है कि यार हम लोगों के लिए सबसे प्राइमरी काम क्या, हमारे आपके लिए सबसे प्राइमरी काम है एग्जाम टाइम पे हो, सिलेक्शन हो। हमें चुनाव से क्या मतलब है बताओ? मई में चुनाव होने वाला है, हम उसका ध्यान दें, या परसों जीडी का पेपर है हम उसका ध्यान दें? कहा जाता है युवा देश के भविष्य है। कौन से युवा, कैसे युवा? पेपर लीक वाले युवा। और अगर हम लोग इसका जोरदार विरोध ना करें, सरकार से रिक्वेस्ट ना करें, किससे कहें? अगर आप बताओ, ये सोशल मीडिया एक माध्यम है, विचारों की अभिव्यक्ति हमारे संविधान में लिखा हुआ है, वो हम कर रहे हैं। आज थोड़ा दुखी है, क्षमा करिएगा अगर शब्द थोड़े टफ हो जाए तो, लेकिन माननीय सरकार से हम लोग का यही रिक्वेस्ट है, सर आपने विधेयक ला दिया है, सर आपने रूल बना दिया है, कुछ ऐसा करिए कि नकल माफियाओं की कमर टूट जाए। सर वास्तव में कमर टूट जाए, करोड़ नहीं अरबों का चार्ज लगाइए इनके ऊपर। एक स्टूडेंट जो कि लखनऊ में, महानगर में, कानपुर में, कहां बैठ के 8-8, 10-10 हजार रुपए लगा करके तैयारी करता है, माँ बाप मजदूरी करके पैसा देते हैं, और 4 महीने बाद ये पता चले वो अपने माँ बाप से जाकर पापा पेपर लीक हो गया, मेरा अच्छा गया था। ये ना अगर ध्यान से सोचोगे ना तो एकदम हृदय तोड़ने वाली बात होती है। ये आसान नहीं है लल्ला सर। बिल्कुल सर, और इसमें सबसे पहली चीज मैं एक बात बताऊं सर, एक स्टूडेंट और एक टीचर के अलावा इसको कोई तीसरा समझेगा भी नहीं। आप अड़ोसी पड़ोसी किसी के सामने बोलोगे, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि पेपर लीक हुआ, ठीक है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कहेंगे तो होता ही रहता है। लेकिन सच में जिसने मेहनत करी, और चाहे वो टीचर हो चाहे वो बच्चा, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ये पता है कौन सी सिचुएशन होती है सर? मैं अभी सोच रहा था कि कौन सी सिचुएशन ये बनेगी, तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी परिस्थिति ये बन रही है जब हम किसी पेशेंट को अस्पताल लेकर गए, हमने उसके ऊपर अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, लाखों रुपया खर्च कर दिया, और उसके बाद डॉक्टर ने हमसे ये कह दिया 4 दिन के बाद हम इनको नहीं बचा पाए। नहीं बचा। तो हमको परेशानी उससे नहीं हुई कि हमारा लाखों रुपया लग गया, मेरी पूरी जमा पूंजी चली गई। परेशानी इससे हुई कि घर खाली हाथ जाऊंगा, उस इंसान को लेकर घर नहीं जा पाया। तो वही चीज यहां है कि पढ़ाई करते टाइम विद्यार्थी ने नहीं देखा कि नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, एक टीचर ने नहीं देखा कि मैं थक गया हूं कि नहीं थक गया हूं, मुझे क्लास लेनी है तो लेनी है, मैराथन चाहिए तो चाहिए, जरूरत है अगर बच्चे को तो पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जब पेपर हुआ तो खाली हाथ वापस, ना कोई रिजल्ट आएगा ना कुछ होगा। तो समस्या सबसे बड़ी ये है। ठीक है, एक बात मैं बताता हूं, आज निश्चित तौर पे जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन टीचर्स हैं वो भी हम लोग के साथ होंगे, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस पे एक निर्णय लिया जाएगा इस पेपर लीक के ऊपर, और इस पे हम लोग बोला जाएगा, एक कॉमन टाइम तय किया जाएगा इसके विरोध का।
और वो मैं कल करंट अफेयर के 8 बजे के सेशन में आपको बताऊंगा कि लल्ला इसके लिए हम लोग का अगला कदम क्या हो कि सरकार हमें सुने। अतुल सर क्या कहेंगे इस पेपर लीक पे? सर आप बस यही कहूंगा कि शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब कहां गए वो सपा के समर्थक, कहां गए बीजेपी वाले, कहां गए वो जो बोलते थे कि नहीं हम SC ST के साथ है। अरे अब तो जाति धर्म छोड़ के बच्चों के लिए आ जाओ। अरे उत्तर प्रदेश में हम SC ST का साथ देंगे, हम इसका साथ देंगे, हम यादव हैं, हम अहीर हैं, हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं। अरे अब इससे बाहर निकलो। और अगर इस तरीके से यूपी में हो रहा है तो जैसे दबंगई पे रोक लगी है यूपी में, आज भी मैं कह रहा हूं कि यहां कई यूपी के लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, शेयर करो इस वीडियो को। कहां गए वो सपा के समर्थक जो तुम्हारे मोहल्ले में कार्यकारिणी सदस्य बन के, नेता बन के घूमते हैं कि नहीं हम समाज को सुधारेंगे? पेपर 1 घंटा सही से किया नहीं हो रहा है तो बाकी सब क्या करेंगे जिंदगी में? मैं आप सभी से ये चीज कह रहा हूं, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इसका इतना घोर विरोध होगा। मेरी पूरी टीम, हम सब यूपी के हर शहर में आएंगे, जहां आप बुलाएंगे, जहां चलने को कहेंगे, और हम लोग एक बड़े स्तर पे, यानी प्रयागराज अगर हब है तो हम वहां पे देखेंगे। लेकिन जो भी लोग हिंदुस्तान में मुझे सुन रहे हैं वो यूपी में चाहे जो कोई हो, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि कुछ समय के लिए आप भूल जाओ कि आप बीजेपी के हैं, कुछ समय के लिए आप भूल जाओ कि सपा के हैं, लेकिन ये जो अब तथाकथित नेता बनते हैं ना, ये सर आपने एकदम सही लाइन कही। ये किसी पार्टी की बात नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है। सर आवेश में यार इस समय एक टीचर की भावनाएं बाहर निकलती हैं। ये बात है एक छात्र और उसके भविष्य की, बस हम लोग का इतना कहना है। आज हमें हर उस राजनीतिक पार्टी का साथ चाहिए जो भारत में विद्यमान है, हर उस व्यक्ति का साथ चाहिए जो संजीदा है भारत के युवा के लिए। हम न किसी पार्टी के विरोध में हैं, न किसी पार्टी के समर्थन में हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हम अपने स्टूडेंट के साथ हैं। सर आप जिस भी राजनीतिक पार्टी के हों, बस इतना मतलब रखिए, युवा ही देश का भविष्य है सर। और आज हम सब उसके लिए आपके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, सर कुछ ऐसा करिए इन नकल माफियाओं के साथ कि सर इन्हें दोबारा अगला जन्म याद आ जाना चाहिए किसी भी पेपर को लीक करवाने से पहले। क्या कहेंगे अतुल? बिल्कुल। तो सोचिए, सेकंड शिफ्ट का पेपर हमारे ख्याल से 8 से 9 बजे हम लोगों के पास था। सुबह 8 से 9 बजे सेकंड शिफ्ट का पेपर हमारे पास था। हमारे नहीं सर, लाखों लोग के पास भारत में वही बोल रहा हूँ, हमारे पास जो शेयर हुआ था लाखों लोगों के पास है। जब ये शेयर होते हुए आया था तो हम लोगों ने भी डाउनलोड कहां से किया था? किसी न किसी टेलीग्राम ग्रुप से किया था, हमें भी कहीं ना कहीं बच्चों ने भेजा। और ये हम सोचे कि जब पहले शिफ्ट में नहीं मैं हुआ पेपर तो ये हुआ कि चलो ये फेक न्यूज है। दूसरा पेपर जब हमने देखा तो आंखें निकल आई लोगों की। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं दोस्तों, कुछ समय के लिए अपने शहर के आज ही रात में, सुबह होने का छोड़ो, आज ही रात में उन सभी, पहली बात तो ट्वीट करेंगे हम लोग, और दूसरी सबसे बड़ी बात है हर उस नेता को पकड़ो जो तुम्हारे यहां हर समय जब वोट मांगने आता था। तो ये याद रखना कि इस समय सबको, किसी को छोड़ना नहीं, क्योंकि बीच में आप ही ने शायद एक शो किया था कि अब जो माफिया है नकल कराएंगे उनका सेंटर निरस्त होगा, 10 साल की उनको जेल होगी और उनको कुर्की कर दी जाएगी उनके घर की। अगर ये सब है तो इस बार यूपी के एग्जाम में एक्शन होना चाहिए। बोलिए अतुल सर। हाँ बिल्कुल, बस मैं एक चीज चाहूंगा कि एक ना, अगर आप देखेंगे टेलीग्राम पे। अच्छा ठीक है। मैं सर ये कह रहा था कि यहाँ पे ना एक इनकी तरफ से ऑफिशियल उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट की तरफ से ये ट्वीट आया था इनका ना। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा इस पे बस बच्चे आज खाली कमेंट भर करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। इन्होंने ट्वीट किया था कि जांच में ऐसा देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने एक अपना खुद का ट्वीट किया है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधित भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं @UP पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। परीक्षा सुचारू एवं ये दोपहर की न्यूज है, 18 फरवरी 12:49 जब वो लेकिन सेकेंड शिफ्ट में क्लियर हो गया कि पेपर लीक हुआ है। हमें माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश पुलिस से, उत्तर प्रदेश के प्रशासन से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब हम उनसे उम्मीद ना करें तो किससे उम्मीद करें? यहां पे दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सभी भारतीय और सभी उत्तर प्रदेश के माननीय नेताओं से अनुरोध है सर कि प्लीज आप लोग इस मैटर को कल के विधानसभा के सत्र में उठाइए सर। हम, आप छात्र, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे सर, लेकिन इस बार इसका आर या पार होना चाहिए, कोई निर्णय तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ दिन के अंदर कर दीजिए कार्रवाई, क्योंकि 3 दिन बाद, आज हम लोग 17-18 तारीख पे खड़े, 18 तारीख पे जीडी का पेपर है। करोड़ों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। और मैं अपने ऑनलाइन के सभी दोस्तों से, शिक्षक से, ऑफलाइन के शिक्षकों से अनुरोध करूंगा सर, इस मुद्दे पे हम सभी एकजुट हैं। जिसे जो कार्रवाई करना है सर शांतिपूर्ण करिए। छात्रों के साथ खड़ा रहना इस समय सबसे बड़ी जरूरत बनी है। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोगों को लगता है ना कि हत्या इस पूरे अगर क्रिमिनल केस में देखें तो हत्या सबसे बड़ा अपराध है, तो सोचो यहां कितने सर मनोभाव